इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ऐसे सरफेस जिनका जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा, एक जैसा होगा, सेम होगा। यही इसका डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बनेगा? द सरफेसेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। सरफेस होंगे, उन सरफेसेस में कुछ भी सरफेस होगा, मान लीजिए कैसा भी एक सरफेस आप इमेजिन कर लीजिए, रेक्टेंगल है और उसके सारे पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो अगर सब पर 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि सबका पोटेंशियल सेम है, पूरे सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसलिए उस सरफेस का हम नाम दे सकते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है। कुछ बेसिक केसेस में आपको ध्यान रखना है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, जैसे नंबर 1 फॉर लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज है, एक लाइन है, रॉड है, मेटल का कंडक्टर है, उसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया है ऐसे। ये चार्ज इसके ऊपर जाएगा, जैसा कि आपने गॉस थ्योरम में देखा हुआ है, चारों तरफ इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर आएंगी। उन सबको जब हम कवर कर देंगे तो एक सिलेंडर हम अज्यूम कर लेते हैं, जो हमने गॉस थ्योरम में किया हुआ है। यानी कि लाइन चार्ज के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो क्या है? यस, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये इसका रेडियस है। देख लीजिए, इस लाइन चार्ज से हर एक पॉइंट सी ए से सारे पॉइंट उतने ही गैप पर हैं, चाहे आप इधर चले जाइए, चाहे इधर चले जाइए, चाहे सामने आ जाइए, इस तरह से। ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज। इसी तरह से पॉइंट चार्ज के लिए होता है, फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q, और इस चार्ज से लाइंस बाहर आती हैं, तो इनको कवर करते हैं लाइंस को हम। ये मैंने कवर लगाया है एक ऐसा सर्कल, 2D में सर्कल दिखाई दे रहा है, एक स्फेयर है ये, ठीक है। इस स्फेयर का रेडियस है R, हर एक पॉइंट R डिस्टेंस अवे है, सरकमफेरेंस पे है, यानी कि सबका पोटेंशियल कैसा होगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। फिर आप थोड़ा और आगे चले गए इससे, तो यहाँ से ऐसा सरफेस बनेगा, बड़ा स्फेयर हो जाएगा। उस स्फेयर के ऊपर हर एक पॉइंट इस Q चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो उनका पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि छोटे वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अगर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, अब क्योंकि ये बड़ा है, R की वैल्यू बढ़ गई है, R बढ़ने से पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा कम, सपोज हो गया 8 वोल्ट। लेकिन इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 8 होगा। ब्लू वाले में सबका 10 होगा, यहाँ पर 8 होगा। और दूर आप जाएंगे तो और बड़ा स्फेयर, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर बनेगा, उसका और भी कम हो जाएगा, मान लीजिए 5 वोल्ट हर एक पॉइंट पर रहेगा, क्योंकि सारे पॉइंट Q चार्ज से सेम गैप पर हैं। अगर सेम गैप पर है, सबका पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन क्योंकि वो दूर हैं तो पहले वाले सरफेसेस से इनका पोटेंशियल कम होगा। इसी तरह अगर आप ब्लू के अंदर आ जाएंगे, थोड़ा पास आ जाएंगे, इससे R की वैल्यू कम हो जाएगी और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसे होते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस? स्फेरिकल, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल्स। और लाइन चार्ज के लिए कैसे होते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। ये तो मैंने R डिस्टेंस अवे बनाया, और बड़ा दूर डिस्टेंस ले लेंगे तो ऐसा सिलेंडर बनेगा, इतना बड़ा। डिपेंड करता है कितनी दूर आप उस सरफेस को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और भी तरह के होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब किसी रीजन में एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसा दिखाते हैं, ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, अप डाउन, डाउन टू अप भी कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सरफेस बना देंगे, यहाँ पर एक लैमिना रख देंगे, प्लेन लैमिना, 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे खड़ा कर दिया। लाइन ऐसे जा रही है और इनको हमने ऐसे खड़ा कर दिया, इस तरह से ऐसे। यानी कि ये जो प्लेन है, प्लेन सरफेस में से सारी लाइन पास हो जाएंगी। इस प्लेन को बोलेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। किसी भी तरह का प्लेन आप रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर शेप का बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा ज्यूम कर सकते हैं। ये होंगे प्लेन सरफेसेस, इनको बोलते हैं प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, जो होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, ठीक है।
कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, उनको स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या प्रॉपर्टीज हैं? काफ़ी सारी हैं, कुछ स्टडी करते हैं यहाँ पर। जैसे एक प्रॉपर्टी है कि वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज इज जीरो। वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, जीरो होता है। कैसे कह सकते हैं इसे हम? इसका रीज़न हमें देना होगा। रीज़न देते हैं, देखिए क्या रीज़न है हमारे पास है। सिंस W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वो होता है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होते ही कौन से हैं? जिनमें हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। अगर एक का 10 वोल्ट है, बाकी सबका भी 10 वोल्ट है, तो अगर सबका पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कोई भी दो पॉइंट के बीच में? ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पर वैल्यू हो गई ज़ीरो, और देखिए कितनी आसानी से W हो गया ज़ीरो। ये आपने इसका रीज़न दे दिया, प्रूफ कर दिया इसे। ये है वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज इज ज़ीरो। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E is always perpendicular to the surface। कौन सा सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कैसे है? इसका रीज़न देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछते हैं इसको, देखिए इसमें क्या होगा। सेंस W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो इस डेल्टा V को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके देखिए क्या करने वाले हैं। Q डेल्टा की जगह मैं D में लिख लेता हूँ इसे, क्योंकि इंटीग्रेशन का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। Q इंटू dV, तो dV की जगह पर हमने रिलेशन लगाया अपना, जो रिलेशन है ये E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा X, या फिर माइनस dV बाई dx भी बोल सकते हैं। तो dV हो जाएगा वहाँ से E डॉट dx, मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, इंटीग्रेशन लगा लिया यहाँ। उसके बाद इन्हें हम खोलेंगे Q, क्योंकि नेटवर्क डन लिख रहे हैं इसलिए स्मॉल को मैंने इंटीग्रेशन करके दिखाया। उसके बाद ये हो गया इंटीग्रेशन E dx AB cos थीटा, थीटा की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वो थीटा किन किन के बीच में होगा? E और dx के बीच में होगा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर dx। D लिया है तो dx। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा। E ये तो बाहर आ जाएगा Q, और इंटीग्रेशन cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, और E भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx। जो वेरिएबल है वही इंटीग्रेशन में रहता है। अब देखिए, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, वर्क डन हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, ज़ीरो होता है। अगर वो ज़ीरो होता है तो W को कर देंगे ज़ीरो, और उसके बाद Q E और इंटीग्रेशन ऑफ dx को भी नीचे भेज देंगे, Q E इंटीग्रेशन dx, और यहाँ रह जाएगा cos थीटा। रीज़न दे देंगे, सिंस W इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा V इज ज़ीरो। ये पहले हम कर चुके हैं। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग बिकम्स ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो cos थीटा। तो cos थीटा में जो ज़ीरो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। cos 90 इज इक्वल टू cos थीटा, दोनों cos में है, दोनों पॉजिटिव हैं, कंपेयर करेंगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। ये थीटा था E में और dx में, यानी कि वेक्टर E इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर dx। लेकिन हमें तो प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये dx जो हमने लिया, ये dx कहाँ पर है? ये dx सरफेस के ऊपर ही तो है। अगर ये आपका वाइट बोर्ड जो है या आपका पेज जो है, ये आपका सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये सरफेस है, तो इसी सरफेस पर ये dx है, जो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ये dx है,
तो अगर सरफेस के ऊपर dx है और dx इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस तरह से है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भी हो सकता है परपेंडिकुलर बनाते हुए, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड dx के परपेंडिकुलर है और dx सरफेस को बिलोंग करता है, सरफेस के ऊपर है, इसलिए dx को हम सरफेस से रिप्लेस कर सकते हैं। वेक्टर E इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सरफेस था कौन सा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए ये बात प्रूव हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।